Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम ऑप्टिमा बुक की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 5.1 आपको करा दी है और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में ये कहा कि ए सर्वे ऑफ 150 पीपल रिवील्ड देयर फेवरेट फ्रूट्स एज गिवन बिलो। ये फ्रूट्स दे रखे हैं, पीपल दे रखे हैं। फ्रूट्स में एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, बनानाज है, मेलन्स है, पोमेग्रेनेट्स है, ग्रेप्स है। ये 35 हैं, ये 30 हैं, 12 हैं, 25, 48 दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय ए बार ग्राफ। बार ग्राफ से पूछा है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझेंगे। एक होता है बार ग्राफ होता है, एक होता है बार ग्राफ और एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? बार ग्राफ में इस तरह से, यहां से ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये करेंगे हम इस तरह से करेंगे। इसे ये एक बार ग्राफ और एक ये। हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो सॉल्व करेंगे वो इस तरह से, ये ग्राफ जो कॉपी दे रखी होती है आपको, पेपर दे रखा होता है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से इस टाइप से मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एक तो होता है बार ग्राफ और एक होता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। मैं अब सिंपल पेपर बना रहा हूं, आप जो है ग्राफ कॉपी बनाएंगे। थोड़ा ध्यान समझेंगे। बार ग्राफ में क्या होता है कि बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि कुछ ना डिस्टेंस को छोड़ते हैं यहां से, है ना। जैसे यहां से ये बनाया हमने, इस टाइप से ये बना दिया, एक ये इस टाइप से बना दिया। इनके बीच में जो रेक्टेंगुलर जो दे रखे हैं, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं यहां से। ये होता है हमारा बार ग्राफ होता है, ओके। ये तो होता है बार ग्राफ हमारा, ठीक है। हिस्टोग्राम अगर हमें बनाना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि यहां से, यहीं से लेते हैं, यहां से कुछ जगह छोड़ करके हम यहां से ये स्टार्ट करते हैं। इसी को बिल्कुल भी वहां पे गैप नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया है। फिर यहां से इस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से भी दे रखा होगा। फिर ये इस तरह से, मतलब इनके बीच में ना, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। जैसे यहां पर क्या होता है, गैप देखो, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो सेम गैप होता है, लेकिन यहाँ पर सेम गैप नहीं होता है, ओके। तो बार ग्राफ किसे कहते हैं, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, ये मैंने यहां भी समझा दिया मैंने आपको। और मैंने ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं ध्यान से रहा। तो ये कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे? तो ये फ्रूट्स दे रखे हैं, ये पीपल दे रखे हैं। तो 35, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, ये यहां से, तो यहां से यहां तक। अब देखते हैं 35 दे रखा है, ये ग्रेटेस्ट तो 40 है और कितना 8 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम यहां से 5 का गैप ले लेते हैं, 5 का गैप ले लेते हैं यहां से। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ या 10 लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 यहाँ हो गया, 20 ये हुआ, और 30 हमारा ये हुआ, और 40 हमारा ये हो गया, 50 हमारा ये हो गया, ठीक है ना। और यहां से किससे गैप लेते हैं, यहां पर देखो जरा, नीचे गैप लेने जरूरत ही नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको हम क्या करते हैं, एप्पल से ले लेते हैं, ए से लेंगे। फिर गैप छोड़ेंगे थोड़ा, इतना से यहां तक कुछ और लेंगे। तो एप्पल कितना है, तो एप्पल है हमारे पास 35। तो 35 कहां पर होगा, तो 35 होगा यहां पर होगा ये। तो इस तरह से, ये इस तरह से बनाएंगे यहां से, तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये बन गया हमारा एप्पल का बन गया। दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा दे रखा है ऑरेंजेस दे रखे हैं। तो ऑरेंज 30 है, तो 30 कहां पर है, यहां पर होगा। तो हम यहां से करेंगे, यहां से ये, इनके बीच में गैप छोड़ना है हमें, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, ये बनाना है, हमें बार ग्राफ बनाना होता है। तो बार ग्राफ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, आगे भी इस तरह से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया आपसे कि रिप्रेजेंट द एवो डाटा बाय ए बार ग्राफ। आगे सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि द एबव बार ग्राफ शोज द यूजुअल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय स्टडीइंग द बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ इस टाइप से बनता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से ये, देखो ये तो आपकी कॉपी बना हुआ है, ग्राफ पेपर बना हुआ है। तो देखो यहाँ से जितनी डिस्टेंस यहाँ से छोड़ी है इन्होंने, उतनी डिस्टेंस यहाँ से इन्होंने की है। तो गैप जो दे रखे हैं ना इनके बीच में, इन सबके बीच में गैप क्या है, इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बस है, देखो बिल्कुल जस्ट मिले हुए नहीं ना, गैप होने चाहिए बीच में, तो क्या कहलाता है, बार ग्राफ होता है। और अगर गैप नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, ये हिस्टोग्राम कहलाएगा। तो बस से कितने हैं, तो बस से कितने स्टूडेंट गए हैं हमारे, 5 स्टूडेंट गए हैं। टैक्सी से कितने गए हैं, 1 स्टूडेंट गया है। बाइक से कितने गए हैं, बाइक से कितने गए हैं, 3 गए हैं बाइक से।
ट्रेन से कितने गए हैं, ट्रेन से गए हैं 2 गए हैं ट्रेन से, ओके। कार से कितने गए हैं, कार से गए हैं 6 गए हैं कार से। वॉक कितने हुए हैं, तो वॉकिंग कैसे जाते हैं, तो कहते हैं 5 गए हैं। इन्होंने पूछा है फर्स्ट वाले में कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास। इन्होंने पूछा है कि सभी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो बस से कितने गए हैं, यहाँ पर बस से गए हैं 5, तो 5 लिख लिया हमने, प्लस टैक्सी से कितने गए हैं 1, तो 1 लिख लिया यहाँ पर, प्लस बाइक से कितने गए हैं, बाइक से 3, तो 3 हमने लिख लिया प्लस में। ट्रेन से कितने गए हैं, ट्रेन से 2, तो 2 लिख लिया मैंने यहाँ पर। कार से कितने गए हैं, कार से गए 6, तो मैंने 6 लिख लिया यहाँ पर। वॉक से कितने गए, वॉक से कितने गए 5, तो 5 में लिख लिया यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 6 कितने 6 17 और 5 कितने हो गए 20। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 22 हो गए। तो इन्होंने ये पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास, क्लास में साथ साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बस, टैक्सी, बाइक, ट्रेन, कार और वॉक, इन सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 22 आ गए। सेकंड में पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से कितने करते हैं, तो ट्रेन से कितने हैं, ट्रेन से तो केवल 2 ही बालक हैं, ओनली टू स्टूडेंट हैं ट्रेन से। थर्ड पूछा गया कि विच इज द मोस्ट एंड द लीस्ट यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। मोस्ट किसने किया, सबसे ज्यादा किसने किया, सबसे ज्यादा गए कार से। कार से कितना है 6 है, और किसी का 6 नहीं है, तो मोस्ट क्या हो गया हमारा, तो मोस्ट हो गया कार। और लीस्ट कितना का, लीस्ट मतलब हो गया किससे, टैक्सी से। तो टैक्सी से कम स्टूडेंट्स गए हैं और कार से मोस्ट मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स गए हैं। इन्होंने पूछा कि मोस्ट पूछा है, तो मोस्ट हो गया कार और मिनिमम कितना हो गया, लीस्ट कितना हो गया हमारा, टैक्सी हो गया। थर्ड में पूछा गया है, थर्ड ही तो क्वेश्चन था ये। फोर्थ देखो, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर वॉकिंग टू गोइंग बाय द बस। इन्होंने कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर वॉकिंग टू गोइंग बाय द बस। इन्होंने कहा कि बस और वॉकिंग से, देखो ना, बस से कितने गए 5 स्टूडेंट्स, वॉक से कितने गए 5 स्टूडेंट्स, तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो हमें बस का परसेंटेज निकाल लो या वॉक का परसेंटेज निकाल लो, दोनों का क्या होगा, हमारा सेम ही होगा आंसर। तो बस का परसेंटेज हम निकालते हैं, तो जब कभी भी किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे। जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो किसका परसेंट फाइंड करना है, हमें बस का फाइंड करना है। तो बस में टोटल कितने हैं 5, तो हमने 5 लिख दिया गया। अपॉन में किससे निकाल रहे हैं हम, टोटल से निकाल रहे हैं। टोटल कितने थे हमारे 22, तो मैंने 22 यहाँ लिख लिया गया। और जब परसेंट फाइंड करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से सॉल्व किया तो 11 आ गया, 2 से सॉल्व किया 2 5 10 50 आ गया। ये 50 फायदा कितना 250 अपॉन 11 आ गया। अच्छा तुम 11 से इसे डिवाइड करोगे तो 11 2 22 आ गया। कितना बचेगा 30 30 बचेगा, 30 को फिर डिवाइड करो 11 से 22 आ गया। फिर कितना 80 बचेगा, 0.80 बचेगा ना। 11 से हमने कितना 27.7 22.7% ईच हो जाएगा। ईच का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इससे बस से भी इतना ही था, बस से भी इतना ही परसेंट होगा और वॉक से भी क्या होगा, इतना ही परसेंट होगा। तो आपके ये 4 क्वेश्चन से मैंने 4 के 4 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में रखा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन डबल बार ग्राफ। देखो ये डबल, ये है तो बार ग्राफ ही, क्योंकि देखो इसके बीच में डिस्टेंस गैप है, यहाँ भी बीच में गैप है, यहाँ भी बीच में गैप है, यहाँ भी बीच में गैप दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारा बार ग्राफ होता है। और इसको डिटेल में मैंने समझाया एनसीईआरटी में। ओके, शॉप ए ये है, जो लाइन है, जो लाइन वाला है वो शॉप ए है, जो ब्लैंक है वो शॉप बी दे रखा है आपको। मैंगो दे रखा है, ये नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड दे रखी है। मैंगो की कितनी है, शॉप ए ने कितनी सेल की है मैंगो ए की, मैंगो की शॉप ए ने 100 की है। और इसके शॉप बी ने कितनी की है, 80 और 100 के बीच में देखा ना, तो 90 होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये सारी चीज दे रखी है, फ्लेवर्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड वाले दे रखे हैं। ये लाइन वाली शॉप ए है और ब्लैंक वाली शॉप बी दे रखी है यहाँ पर। ये आपको ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फर्स्ट दे रखा है कि हाउ मेनी मैंगो आइसक्रीम्स वर सोल्ड बाय शॉप ए। मैंगो आइसक्रीम कौन सी है, ये वाली है। इन्होंने कहा शॉप ए से, शॉप ए कौन सी वाली है, लाइन वाली, तो शॉप ए लाइन वाली है। तो कितना आंसर आ गया हमारा 100, हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 100 आंसर आ गया। ओके, तो कितनी सेल की है इसने, शॉप ए ने की है 100, तो 100 हमारा आंसर आ गया। सेकंड में क्या रखा है, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक द मोस्ट इन शॉप ए। शॉप ए में, शॉप ए कौन सा है, ये वाला लाइन वाला है। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम किसकी है, जो मोस्ट लाइक मोस्ट मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा किसने सेल की है,
सबसे ज्यादा शॉप ए पर कौन सी आइसक्रीम सेल हुई है? ये वनीला ये है, कोकोनट इतनी हुई है, चॉकलेट इतनी हुई है, एलमंड इतनी हुई है, ये कितने? सबसे ज्यादा क्या होती है? मैंगो की हुई है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर? मैंगो आंसर आ जाएगा। थर्ड पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी। चॉकलेट आइसक्रीम कौन सा? चॉकलेट आइसक्रीम ये है। इन्होंने कहा शॉप ए एंड शॉप बी, तो दोनों को प्लस करना है। अब देखो रहा यहां से थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। देखो 100 तो ये रहा 100 है ना, और 80 ये रहा, तो ये 100 और 80 के बीच में है, तो इसका मतलब कितना होगा? ये 90 होगा। तो चॉकलेट की जो आइसक्रीम थी शॉप ए ने कितना हो गया? 90 हो गया। 90 प्लस शॉप बी ने कितना किया? शॉप बी ये रहा हमारा, शॉप बी कितना है हमारा? ये तो 80 है, तो प्लस 80 हो गया, तो कितना टोटल हो गया? 170 हमारा आंसर आ गया। 170 हमारा यहाँ पर क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके। फोर्थ में क्या दे रखा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी। कोकोनट आइसक्रीम, कोकोनट तो ये है, अब इतना ये कितना है? ये है हमारा 40 और ये हमारा कितना? 60, तो ये कितना आएगा? 50 आ जाएगा। तो ये पहला वाला कितना? शॉप ए वाला कितना आ गया? 50 आ गया। प्लस ये कितना आएगा यहां से यहां तक? देखो जरा, ये 20 तो ये है और 30 ये दे रखा है, वो 40 ये दे रखा है। भाई 40 यही तो दे रखा है, 40 ये दे रखा है और 20 दे रखा है, तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा ये। तो ये आ गया 30, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80 हो गया हमारा आंसर। ओके। फोर्थ फिफ्थ में क्या दे रखा है? विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक द मोस्ट इन शॉप बी, चॉकलेट और वनीला। चॉकलेट क्या है हमारा? शॉप बी ब्लैंक वाली देखिए, चॉकलेट ये है, वनीला ये है, तो कौन सी सबसे ज्यादा पसंद की है पीपल ने? तो ये क्या होगा हमारा? चॉकलेट वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा चॉकलेट। चॉकलेट इतने लोगों ने पसंद किया है, चॉकलेट ये लोग हैं और वनीला ये लोग दे रखे हैं, है ना। शॉप बी की बात की है इन्होंने, शॉप बी में वनीला इतने लोगों ने की है, चॉकलेट इतने लोगों ने की है, तो ये क्या होगा? ये मोस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा चॉकलेट आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप बी। शॉप बी की टोटल नंबर ऑफ सीट पूछिए। शॉप बी कौन सा? ब्लैंक वाला। शॉप बी मैंगो कितना था? मैंगो था हमारा, कितना था मैंगो? ये वाला। देखो इन सबको काउंट कर लो, ये और ये, इन सबको क्या कर लो? काउंट कर लो। तो मैंगो शॉप बी कितना? 90, तो मैंने 90 लिख दिया गया। प्लस ऑलमंड कितना हो जाएगा? यहाँ से 60 है ये 60 तो ये रहा, 80 ये रहा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ऑलमंड 70 हो जाएगा। ओके। चॉकलेट क्या होगा? चॉकलेट तो ये यहाँ से ये कितना होगा? चॉकलेट कितना? 80 हो जाएगा। ये बात कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा चॉकलेट का, तो मैंने 80 लिख लिया यहाँ पर। कोकोनट कितना हो गया? तो कोकोनट कितना दे रखा है यहाँ से? कोकोनट ये दे रखा है, कोकोनट कितना होगा भाई? देखो 40 तो ये रहा है, यहाँ से 40 ये रहा, टोटल कितना आएगा? 30 हो जाएगा। प्लस वैनिला कितना है? वैनिला कितना देगा? 60 देगा, था 60 हमने लिख लिया यहाँ पर। 60 30 90 90 80 कितना देगा? 170 177 कितना आएगा? 34 और 9 कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 330 हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल 330 हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि यूज द टेबल बिलो द कंस्ट्रक्टेड डबल बार ग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेबल। प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ये मेन टेस्ट दे रखा है, अभिषेक, मोनिका, अमित, अनिशा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। ये अभिषेक ने प्रैक्टिस सेट में 60 किए हैं, मेन टेस्ट में तो इन्होंने पहले ये पूछा है कि यूज द टेबल बिलो द कंस्ट्रक्टेड डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने ये ले लिया यहां से और मैंने इसको एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी है इस टाइप से, ओके, ये कर दिया यहां से। डबल बार ग्राफ बनाना है मैंने, तो मैंने यहां से ले लिया 10, ये ले लिया 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, है ना। ये ले लिया मैंने यहां से, ठीक है। अब मैं यहां से यहां तक लेंगे और यहां से यहां तक लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से जरा समझेंगे इसके लिए। ग्राफ में ये कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं ये 1 2 3 4 लोग हैं। अगर मैं इसे एक तो यहां तक हो जाएगा, फिर एक गैप छोड़ेंगे, एक यहां हो जाएगा 2, फिर एक गैप लेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, फिर हो जाएंगे 4 हो जाएगा, सही है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां से कर देगा, ये मैंने लिया।
अब हम लिखेंगे स्केल ऐड करेंगे, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। और एक तो हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट है और एक क्या हमारा मेन टेस्ट है। तो प्रैक्टिस सेट को क्या कर देंगे, तो प्रैक्टिस सेट लिखेंगे, प्रैक्टिस सेट ब्लैंक वाला रहने देंगे और मेन टेस्ट को क्या कर देंगे, मेन टेस्ट को कर देंगे ये इस तरह से, ये कर देंगे यहां से। ओके, इस टाइप से कर देंगे इसको। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा क्या नाम है हमारे का, अभिषेक है हमारा। तो अभिषेक लिखेंगे हम यहां पर, अभिषेक ने कितने किए हैं, अभिषेक ने किए हैं 60, प्रैक्टिस सेट पे कितने किए हैं 60 किए हैं। तो 60 कहां होगा, 60 यहां पर ये हो गया। तो मैंने यहां से ये ड्रॉ कर दिया अभिषेक का। ये कौन से वाले प्रैक्टिस सेट वाले हैं, मेन टेस्ट वाला कौन सा है, तो मेन टेस्ट में किए 59, तो मैं 59 यहां कर देंगे यहां पर। ये डबल वाला ग्राफ बनाना, डबल वाला ग्राफ, इसलिए मैंने इसको साथ में बनाया है इसके, ये कर दिया मैंने। लेकिन मेन टेस्ट तो हमें ये करना है ना, इस तरह से ये करना है। तो ये क्या है हमारा मेन टेस्ट है। ओके, इस तरह से बनाना है। फिर मैं जगह छोड़ दी यहां से, इतना ये स्पेस छोड़ना है, जैसे हमने यहां से छोड़ा था ना, ऐसे यहां स्पेस छोड़ना है हमें। तो हमने स्पेस यहां से यहां तक लिया। ये अभिषेक था, अब कौन है आगे, मोनिका है। तो हम क्या लिखेंगे, मोनिका लिखेंगे, मोनिका हमने लिख दिया गया। मोनिका के प्रैक्टिस सेट में कितने हैं 75 है। 75 कौन सा हो गया, 75 ये हो गए हमारे यहां तक। तो हमने इसको लिख लिया यहां पर ये यहां लिखेंगे, यहां पर ये यहां हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई, ये नहीं होगा यहाँ पर, ये चीज होगी बस केवल ये ना। तो ये मोनिका ने कितने किए, मोनिका ने ये वाला प्रैक्टिस सेट हमारा ये आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारा ये था ना ब्लैंक का। मेन टेस्ट वाला ये बनेगा साथ में इसके। तो मोनिका ने मेन टेस्ट में कितने लिए, 93 लिए हैं। तो 93 पे कर लो भी इसको। तो यहाँ पे 93 क्या आएगा, 93 यहाँ पर आएगा, ये आ गया 93। इसको कर लो इस तरह से, तो ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अभी से किया ऐसे ही करेंगे, ऐसे आगे करेंगे। दो और रहेगा, दो को ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर पर आपको बनाना है, कसर करना है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि विच स्टूडेंट मेड द मोस्ट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट किसने किया, प्रैक्टिस टेस्ट में इसके 60 आए थे, 59 कम रह गए, इसने तो इंप्रूवमेंट ही नहीं किया। 75 थे, 93 आ गए, 55 थे, 55 आ गए, 80 थे, 95 आ गए। तो यहाँ कितना इंप्रूवमेंट किया इसने, 15 का इंप्रूवमेंट किया। और यहाँ कितना किया इसने, यहाँ तो ज्यादा का किया है इसने। कितने किया यहाँ से, माइनस अगर करें तो कितना यहाँ से 18 का नंबर का आएगा। कितना 18 का। तो किसने किया सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, मोनिका ने किया है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा इसका, मोनिका का आंसर आ जाएगा। हुज मार्क्स डिड नॉट शो एनी इंप्रूवमेंट, किसने इंप्रूवमेंट नहीं किया, अमित ने नहीं किया। तो अमित, क्योंकि अमित के प्रैक्टिस सेट में भी कितने थे 55 थे और मेन टेस्ट में 55 थे। हु प्रेफर्ड बेटर इन द प्रैक्टिस टेस्ट देन द मेन टेस्ट, किसने हु परफॉर्म्ड बेटर इन द प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट में कितने परफॉर्म बेटर किया था जिसने मेन टेस्ट से। तो सबके तो मेन टेस्ट में ज्यादा दे रखे हैं, लेकिन मेन टेस्ट में से कम है, प्रैक्टिस सेट में कितने ज्यादा हैं। तो प्रैक्टिस सेट में बेटर जो किसने किया था, अभिषेक ने किया था, क्योंकि अभिषेक के कितने थे प्रैक्टिस सेट में 60 थे, लेकिन मेन टेस्ट में कितना है 59। तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, अभिषेक आंसर आ जाएगा, अभिषेक। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखा है कि ए सर्वे सो द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए सिटी एज गिवन बिलो 211, ये सब दे रखे हैं। 25 हाउस होल्डर्स दे रखे हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग इक्वल क्लास साइज ऑफ 5। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये पहले ही मैंने आपको बनवा रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्राफ, ये टेली मार्क्स करके मैंने आपको बना रखा है कि आपको कैसे ये टेबल बनानी है। लेकिन आपको ना ये साइज क्या रखना है, 5 का रखना है साइज। अब थोड़ा ध्यान समझो रहा पहले, चले देखते हैं कि लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन है, लोएस्ट सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 210 है शायद, 210 लोएस्ट है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट 210 से स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे इसे इंटरवल 210 टू 215 और 215 टू 220, 220 टू 225, ये इस तरह से हम किसी इंटरवल को स्टार्ट करेंगे।
फ्रीक्वेंसी टेबल में, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू ए मॉल बिटवीन डिफरेंट टाइम्स इन ए डे। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस ग्राफ एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप कैसे बनाओगे इसको, आप क्या करोगे, इस तरह से टेबल बनाओगे आप, है ना। मैं आपको बनवाता हूं कि किस तरह से टेबल बनाओगे आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे क्लास इंटरवल और यहां लिखोगे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल पहले क्या दे रखा है आपको, पहले दे रखा है 10 AM टू 12 PM, 10 AM टू 12 PM। तो यहां लिखोगे 10 AM टू 12 PM। फ्रीक्वेंसी कितनी, कितने लोग हैं यहां से, तो ये लोग हैं कितने, 40, तो यहां लिखोगे 40। ऐसे 12 PM टू 2 PM, 2 PM टू 4 PM, 4 PM जितना दे रखा आगे करते चले जाएंगे। टेली मार्क्स नहीं बनाएंगे क्योंकि 40 के टेली मार्क्स तो बहुत बनेंगे, सिर्फ टेली मार्क्स नहीं बनाएंगे, बस केवल यही करना है। इसके आंसर क्या दे रखा है, हाउ मेनी पीपल एंटर द मॉल बिटवीन 12 PM टू 6 PM। 12 PM तो ये रहा, 12 PM टू 6 PM, तो 12 PM टू मतलब ये यहां से ये और ये तीनों काउंट करेंगे। ये कितना है हमारा 60 है, ये कितना है हमारा 50 है, और ये कितना है हमारा 70 है। तो ये हो गया 60 प्लस ये तो कितना है हमारा, यहां से कितना 60 है ये, और ये कितना है हमारा 50 दे रखा है। 60 प्लस 50 प्लस और ये है हमारा कितना 70 है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। 650 110 और 70 180 देगा। व्हेन डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंटर इनटू द मॉल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तो इसमें हुए हैं, तो कितना है हमारा 6 PM टू 8 PM। ड्यूरिंग व्हाट टाइम डिड अराउंड 50 पीपल एंटर द मॉल। 50 किसमें है, 50 यहाँ तो 40 दे रखा है, ये कितना है हमारा 60 दे रखा है, 50 है, ये वाला 50 है, तो कौन सा हमारा 2 PM टू 4 PM, तो जाएगा 2 PM टू 4 PM हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स ऑफ 10 दे रखे हैं, 10 20 10 दे रखे हैं, 20 30 10 15 देखा है, 30 30 15 दे रखा है, 40 50 देखा, 60 देखा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जरा ध्यान समझेंगे। इसके लिए मैंने ये यहां से कर दिया, ये यहां से लिख दिया, क्लास इंटरवल यहां से यहां पे है, तो मैं 0 से स्टार्ट करेंगे, कितना 10 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ कितना 20, यहाँ कितना 30, यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 60 हो जाएगा। ओके, इन्होंने यहाँ से मैंने किया, इसको कर लिया मैंने यहाँ से 10 ही कर लिया, चलो 10 कर लिया, ये कितना कर लिया मैंने 20 कर लिया, ये कितना 30 लिख लिया, और ये कितना 40 लिख लिया, और लिखेंगे इसके लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। इन्होंने कहा फर्स्ट में कहा इन्होंने 10 टू 20, तो 10 टू 20 कितने हैं 10 दे रखे हैं, 10 टू 20 दे रखे हैं 10, तो 10 टू 20 लिखेंगे यहाँ से ये, और ये थोड़ा जिग-जैग से बना देंगे यहाँ से इस तरह से। 10 टू 20 कितने हैं, 10 टू 20 हैं हमारे, कितने हैं 10 दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ से ना जिग-जैग ये नहीं बनाएंगे, ये सीधा सिंपल रहेंगे। क्यों रखेंगे सिंपल, ये देखो 0 टू 10 10 ही दे रखा है, और 10 टू 20 कितना, तो सब में देखो जितना गैप यहाँ पर उतना गैप यहाँ पर दे रखा है। अगर ये गैप क्या होता, ये कम होता गैप, और यहाँ से तो क्या होता ज्यादा गैप होता, तो हम जिग-जैग लाइन बनाते हैं, लेकिन जिग-जैग लाइन ये सिंपल लाइन खेलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले दे रखा है 10 टू 20 कितना 10 दे रखा है, तो 10 टू 20 में 10 ये रहा, तो 10 हमने ये कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमने बना दिया। ओके, आगे क्या रखा है 20 टू 30 कितना 15 दे रखा है, 20 टू 30, तो 20 टू 30 कितना 15 का है, तो 15 यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से ये, तो बिल्कुल इसको जस्ट मिलाएंगे इसको, है ना, बिल्कुल इसको सटा के इसको लिखेंगे यहाँ से, इस तरह से बनाएंगे। ये होता है हमारा कौन सा ग्राफ, हमारा ये हिस्टोग्राम होता है। और जो ऊपर हमने बनाया था देखो, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, और आगे गैप होगा, तो क्या करेंगे इसको बोलते हैं बार ग्राफ, और इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम आगे को ऐसे ही इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है द हिस्टोग्राम shows the price and the number of magazines sold in bookstore. Answer the following questions. ये दे रखा है, ये प्राइस दे रखे हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, और ये क्या दे रखे हैं मैगजीन्स है, नंबर ऑफ मैगजीन्स कितने हैं। अगर हम ये पूछें कि 10 टू 20 प्राइस पर कितनी मैगजीन सेल हुई हैं, तो कितनी हुई हैं, ये 70 हुई हैं। ये 20 30 पर कितनी हुई है, 50 हुई हैं। 40 टू 50 कितनी हुई हैं, तो ये 30 हुई हैं।
इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है, तो 0 to 10, 0 to 10, तो कितना क्लास साइज हो गया हमारा यहाँ पर, तो इसमें से अपर लिमिट में से स्मॉल लिमिट माइनस कर दो, अपर लिमिट में से लो लिमिट माइनस कर दो, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, तो क्लास साइज कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड पूछा गया है, तो सबको क्या कर लो, इनको प्लस कर लो सबको, तो 60 प्लस 70 प्लस कितना 50 प्लस कितना 40 प्लस कितना 30, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 250 आ जाएगा, 250 आंसर आ जाएगा। इन विच प्राइस ग्रुप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैगजीन्स आर सोल्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैगजीन्स किसमें जोड़ गए, इसमें क्योंकि है, तो ये 70 मैगजीन सेल की हैं, किस प्राइस पर है ये, 10 to 20, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 10 to 20 हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी मैगजीन्स आर सोल्ड बिटवीन द प्राइस ग्रुप ऑफ, उन्होंने पूछा गया है कितनी मैगजीन सोल्ड की हुई हैं इतने ग्रुप में, तो 10 to 40 दे रखा है, तो 10 to 40 कहां से होगा, देखो 0 to 10 ये होगा, तो 10 to 40 का मतलब ये है कि 10 से लेकर के 40 तक, मतलब 40 इंक्लूड नहीं है, तो 10 to 40 कहां तक, तो यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक इंक्लूड हो गया, 40 यहां तक हो गया ना, तो ये कितना है हमारा, ये 70 है, ये कितना है हमारा 50, तो 120 हो गया, ये 120 और 40 कितना 160 हो गया, और 30 कितना हो गया 190 हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से 190 आंसर आ जाएगा। 10 to 40 बोला है ना, तो 190 आंसर आ जाएगा हमारा। एक बार ध्यान से रहेंगे, इन्होंने पूछा 10 to 40 पूछा गया है, तो 10 to 40 जो होगा ना, 10 to 40 यहां से लेकर के यहां तक होगा, 40 तक यहीं तक तो होगा, तो थोड़ा दोबारा से लिखते हैं इसको, 70 और 50 कितना 120 और 40 कितना 160, तो कितना आएगा 160 आंसर आएगा हमारा। 10 to 40 बोला है ना, तो 160 आंसर आ जाएगा। 40 to 50 कितना आएगा हमारा, तो 40 to 50 कहां पर है, तो 40 to 50 तो ये है बस ओनली केवल, तो कितना आएगा हमारा 30 आंसर आ जाएगा 40 to 50। 20 to 40 दे रखा है, 20 to 40 कहां है, 10 to 20 दे रहा है, 20 से 40 दे रखा है, तो 20 से 40 कितना ये हो जाएगा, तो 20 कितना है हमारा 50 और 40 कितना है हमारा ये 50 और 40 कितना 90 हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 90 आंसर आ जाएगा। 10 to 50 पूछा गया है, 10 to 50 कहां से, तो 10 से यहां से देखा 10 से 50 तक, 10 से 50 तक तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर 10 to 40 था, तो 10 to 40 तो हमें पता है ना कितना है 160, और इसमें ये और जोड़ दो कितना 30, तो कितना आएगा 190 जाएगा हमारा, तो कितना आंसर आ गया 190 आंसर आ गया। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है आज, एक्सरसाइज 5.2, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे, वो पाई चार्ट है। और वैसे मैंने आपको इससे पहले एनसीईआरटी के मैंने सारे इसके जो क्वेश्चंस थे वो सब करा दिए हैं, और जिसने एनसीईआरटी कर ली होगी तो वो इसको भी इजीली कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर आगे वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।